तो बिहार के जो हालिया चुनाव नतीजे आए हैं, उन्होंने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल। एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिलना, मतलब ये तो एक तरह की राजनीतिक सुनामी ही थी। सही कहा। और दूसरी तरफ महागठबंधन जो कागज पर काफी मजबूत दिख रहा था, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हाँ, नतीजे तो सबके सामने हैं, पर आज हम इन नंबरों के पीछे की जो असली कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है, हम सतही आंकड़ों से आगे जाएंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि महागठबंधन से ऐसी कौन सी बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई, और साथ ही ये भी कि एनडीए ने किन 3 प्रमुख फैक्टर्स पर काम करके ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। हमारी ये पूरी चर्चा उपलब्ध स्रोतों पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं महागठबंधन की विफलता के कारणों से। सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक कहाँ हुई? मुझे लगता है जमीनी संगठन में। हाँ, ये पहला और सबसे बड़ा कारण था। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो है दोनों गठबंधनों के बीच का फर्क। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि एनडीए ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव से महीनों पहले ही सक्रिय कर दिया था। वो घर घर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और महागठबंधन? वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच समन्वय, सीटों का बंटवारा, ये सब आखिरी हफ्तों तक लटका रहा। मतलब एक तरफ एक सेना थी जो महीनों से जंग की तैयारी कर रही थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो आखिरी वक्त तक ये तय कर रही थी कि लड़ेगा कौन। सही बात है। और इस देरी का सीधा असर ये हुआ कि उसका कार्यकर्ता हताश हो गया। जब ऊपर ही कुछ तय नहीं है तो नीचे का कार्यकर्ता क्या करेगा? और इसका असर वोटरों तक पहुंचने पर भी पड़ा होगा, खासकर जो नए वोटर हैं। बिल्कुल। जो युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता थे, उन तक पहुंचने का तो वक्त ही नहीं मिला। वोट टर्नआउट पर इसका सीधा असर पड़ा। ठीक है, तो संगठन कमजोर था, लेकिन अगर कार्यकर्ता मैदान में उतर भी जाए तो उसके हाथ में कोई मजबूत मुद्दा या संदेश भी तो होना चाहिए। हाँ, और ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। राजेदी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जो कि एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा है। फिर वो काम क्यों नहीं किया? यहाँ पे एक बहुत ही आकर्षक बात सामने आती है। मुद्दा उठाना एक बात है और उसे लोगों के लिए भरोसेमंद बनाना दूसरी। मतलब आरजेडी ने ये तो कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन वो ये बताने में असफल रहे कि कैसे देंगे। उनके पास जिला स्तर पर कोई ठोस, कोई एक्शन लेने लायक प्लान नहीं था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बेरोजगारी जैसा भावनात्मक मुद्दा अपने आप में काफी नहीं था। क्या वाकई लोगों को जिला स्तर के प्लान की इतनी परवाह होती है? ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जब आपका संगठन मजबूत होता है तो वो आपके बड़े वादे को छोटे छोटे भरोसेमंद टुकड़ों में तोड़कर लोगों तक पहुंचाता है। वो एक कनेक्शन बनाता है। और वो कनेक्शन ही गायब था। हाँ, और दूसरी तरफ कांग्रेस का संदेश तो और भी बिखरा हुआ था। वो तो बस शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। तो ग्रामीण इलाकों में एक वैक्यूम बन गया, जिसे एनडीए के नैरेटिव ने आसानी से भर दिया। बिल्कुल। तो संगठन कमजोर, संदेश अधूरा, और तीसरी गलती जो अक्सर किसी भी चुनाव का रुख मोड़ देती है, वो है उम्मीदवारों का चयन। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। एक गलती से दूसरी गलती जुड़ी हुई थी। तो यहाँ क्या हुआ? स्रोतों के मुताबिक महागठबंधन ने कई सीटों पर ऐसे चेहरे उतार दिए जिनकी स्थानीय लोकप्रियता बहुत कम थी या फिर जमीन पर कोई खास पकड़ नहीं थी। और इसकी वजह पार्टी के अंदर की गुटबाजी। जी, पार्टी के अंदर की खींचतान और गुटबाजी ने पूरे मोमेंटम को ही तोड़ दिया। इसके ठीक उलट एनडीए ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ जीतने की क्षमता पर ध्यान दिया। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को चुना। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि एक तरफ फैसले सेंट्रलाइज्ड और रणनीतिक थे और दूसरी तरफ बिखरे हुए और गुटबाजी से भरे हुए। तो ये तो हुई महागठबंधन की बात। अब सवाल उठता है कि एनडीए ने ऐसा क्या सही किया? उनकी रणनीति में क्या खास था? उनकी रणनीति का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ था संतुलन। संतुलन? किस चीज का संतुलन? 2 चीजों का। एक तरफ थी कल्याणकारी योजनाएं, यानी वेलफेयर स्कीम्स, जैसे गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन या घर बनाने की योजनाएं, जो सीधे सीधे किसी परिवार के जीवन को छूती हैं। हाँ, और उन्होंने सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं की, बल्कि उनकी डिलीवरी पर बहुत जोर दिया। ये पक्का किया कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, पुल, इनकी विजिबिलिटी बनाए रखी। अच्छा, मतलब एक ही तीर से 2 निशाने। घर की निजी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और बाहर सामूहिक विकास भी दिख रहा है। ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत असरदार रणनीति है। बहुत ज्यादा। इस संतुलन ने ग्रामीण और अर्धशहरी दोनों तरह के वोटरों को एक साथ साधा। गांव के वोटर को घर में मिला सीधा लाभ दिखा
और छोटे शहर के वोटर को विकास की बड़ी तस्वीर। और इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं, ये पता करने का उनका तरीका भी तो काफी चर्चा में रहा, उनका बूथ मैनेजमेंट। हाँ, और ये उनके जीत का दूसरा स्तंभ था। यहाँ असली कहानी सिर्फ बेहतर बूथ मैनेजमेंट की नहीं है। तो फिर क्या है? असली कहानी ये है कि उनकी रणनीति वोट मांगने से आगे बढ़कर वोट को बूथ तक पहुंचाने की थी। ये एक तरह का लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। लॉजिस्टिकल ऑपरेशन, इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि हर एक बूथ पर वोटरों का माइक्रो एनालिसिस किया गया था। उनकी टीम ये जानती थी कि कौन सा परिवार उनकी योजनाओं का लाभार्थी है, कौन समर्थक है और कौन सा वोटर वोट डालने को लेकर थोड़ा आलसी है। स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि उनके पास उन लोगों की लिस्ट भी थी जो वोट डालने नहीं आ रहे थे। जी, और उन्हें घर से बुलाकर लाने तक की तैयारी थी। ये एक अलग ही स्तर का प्रबंधन है। यही वो आखिरी मील की लड़ाई है जहां चुनाव जीते या हारे जाते हैं। मतलब महागठबंधन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा था और एनडीए उस समर्थन को वोट में बदल रहा था। यही उनकी जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। और ये जो पूरी मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, ये एक साफ नेतृत्व के बिना तो चल नहीं सकती। क्या एक चेहरा होने का भी फर्क पड़ा? ये तीसरा और शायद सबसे अहम मनोवैज्ञानिक फैक्टर था। सोचिए, एक युवा वोटर है, वो क्या चाहता है? वो स्थिरता चाहता है। उसे ये अंदाजा लगना चाहिए कि अगर वो किसी को वोट दे रही है तो अगले 5 साल का रास्ता साफ, वो नेता कौन होगा। बिल्कुल, महागठबंधन की तरफ से नेतृत्व को लेकर हमेशा एक धुंधालका बना हुआ था। दूसरी तरफ एनडीए ने एक स्थिर गठबंधन और एक स्पष्ट मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया। और युवा मतदाताओं के लिए ये प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, मतलब अनुमान और स्थिरता, दोनों ही बहुत मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ ये 2 ही खिलाड़ी नहीं थे। एक तीसरा खिलाड़ी भी था जिसने पूरे समीकरण को प्रभावित किया, खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में। आप एआईएमआईएम की बात कर रही हैं? हाँ। उनका प्रदर्शन इस चुनाव का एक बड़ा सरप्राइज था। और यहाँ भी जो दिलचस्प बात है वो ये नहीं कि उन्होंने कितनी सीटें जीती, बल्कि ये है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। बिल्कुल, क्योंकि उनके मैदान में आने से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ। उनका जो पारंपरिक वोट था वो बट गया। बिल्कुल सही। एएमआईएम ने कई सीटों पर महागठबंधन को हराया जहां वो खुद नहीं जीते। उन्होंने सिर्फ वोट कटवा की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक सीरियस खिलाड़ी की तरह लड़े और महागठबंधन के समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो सीटें भले ही कम हों, लेकिन रणनीतिक तौर पर उनका असर बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें, संगठन की कमी, बिखरा हुआ संदेश, गलत उम्मीदवार और एएमआईएम जैसा फैक्टर, इस सबसे बिहार की राजनीति के बारे में आखिर पता क्या चलता है? इससे एक बहुत बड़ा बदलाव पता चलता है। ये चुनाव परिणाम सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग, बूथ स्ट्रैटेजी और गठबंधन केमिस्ट्री की एक पूरी केस स्टडी है। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातीय समीकरणों के सहारे नहीं चल सकती। सही बात। और युवा मतदाता, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, वो इस बदलाव के सबसे बड़े वाहक साबित हुए हैं। हाँ, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब परफॉर्मेंस, डिलीवरी और जमीनी जुड़ाव भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, जितनी की जातीय पहचान। युवा वोटर अब हिसाब मांगता है। वो सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि काम पर वोट देना चाहता है। तो आज के इस पड़ताल का निचोड़ ये है कि बिहार के नतीजे किसी एक कारण से नहीं आए। एक तरफ महागठबंधन की रणनीतिक चूकें थीं, कमजोर संगठन, अधूरा संदेश और गलत उम्मीदवार चयन। और दूसरी तरफ ये एनडीए की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति का परिणाम थे। हाँ, कल्याणकारी योजनाओं और विकास का संतुलन, जमीन पर एक मजबूत मशीनरी और एक स्थिर और साफ नेतृत्व। और ये चुनाव एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर गया है। अगर बिहार जैसे राज्य में, जहां राजनीति हमेशा से पारंपरिक समीकरणों पर चलती आई है, वहां अब प्रदर्शन और जमीनी जुड़ाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो क्या ये भविष्य में देश के दूसरे राज्यों के चुनावों के लिए भी एक नया पैटर्न सेट कर रहा है? और इसी से जुड़ा आखिरी सवाल ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पुरानी और जांची परखी राजनीतिक रणनीतियों में से कौन सी अब अप्रासंगिक होने वाली है? शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी और राज्य में इसी पैटर्न पर बात कर रहे होंगे।